ये रोड है चोरू से बरवाड़ा। इधर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये चौथ का बरवाड़ा है और इधर गोविंद जी सर हैं उनके द्वारा ये प्याऊ जिसके अंतर्गत वाटर कूलर होने की प्रैक्टिस होती है और वो एक दिन ठीक हो जाती है। मुझे बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। अब आप हमारे कुमार जी हैं जो गौ सेवा दल से जुड़े हुए हैं। कहीं दूर दराज गांव में जाके भी जो औषधीय लड्डू होते हैं किस प्रकार करते हैं? हम इनका रेस को सबसे पहले सिर्फ हम यहाँ लाते हैं। सर्वोपरि नाम आता है सिहान राधे गोविंद जी माथुर का योगदान आता है। जो आज छत आपको दिख रही है चद्दरों की वालों का नाम तो आप सब जानते हैं और ये गायों के लिए चारा लाते हैं तो आप इनका स्टोर जा रहे थे तो बस स्टैंड पे हमने एक बछड़ा देखा था बीमार, उसका तो मैं कर देता हूँ जी, बाकी फिर मेरे से नहीं संभलता तो फिर मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूँ और फिर यहाँ अगर इलाज नहीं हो पाता है तो फिर माधोपुर भी जो आते हैं। बहुत सारी जो गायें हैं ये चौथ का बरवाड़ा मार्केट में कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसका गायों को रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था आदि जो पीसा जाता है उसे बनाया गया है। जो जैसी आवश्यकता होती है ये आपको दिखाई दे रही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका प्रिय मित्र CL सैनी और आप अपने जीवन में कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अपने जीवन में अच्छा हूं, मस्त हूं और आपके लिए अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा हूं। और दोस्तों आज जो आप देख रहे हैं जो मैं खड़ा हुआ हूं ये रोड है चोरू से बरवाड़ा। इधर आपको सामने दिखाई दे रहा है ये चौथ का बरवाड़ा है और इधर हम जाते हैं चोरू की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चोरू से कुआं जिसे हम कहते हैं उसी से थोड़ा सा आगे एक गौशाला है। उस गौशाला का ब्लॉग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज हम आए हुए हैं गौशाला पर जहां पर आज से आपको दिखाएंगे। देखिए शुरू करते हैं आज का। गौशाला के फ्रंट पर आते हैं तो सबसे पहले ही आपको देखिए सामने दिखाई देगा गौ सेवा दल सार्वजनिक प्याऊ चौथ का बरवाड़ा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो सार्वजनिक प्याऊ है ये किनके द्वारा लगाई गई है आप सब जानते हैं। और बरवाड़ा का तो ऐसा कोई सा शख्स नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता। देखिए सामने आप जूम करके उनका नाम बताइए। बिल्कुल यहाँ पर श्रीमती नलिनी जी माथुर की पुण्यतिथि में जो राधे गोविंद जी सर हैं और बरवाड़ा के ही रहने वाले हैं और अभी वर्तमान में कनाडा में रहते हैं। तो उनके द्वारा ये सार्वजनिक प्याऊ लगाई गई है और सार्वजनिक प्याऊ के अंतर्गत हम आपको दिखाते हैं उनके द्वारा क्या क्या लगाया गया है। तो हम गौशाला के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल ये जो राधे गोविंद जी सर हैं उनके द्वारा ये प्याऊ जिसके अंतर्गत वाटर कूलर लगा हुआ है और वाटर कूलर के ऊपर टैंक रखा गया है। गौशाला के अंदर बढ़ते हैं और हमें सबसे पहले ये उपकरण दिखाई देता है। इस उपकरण के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों ये उपकरण कोई गौ माता है जो पैरों से विकलांग है या उनसे खड़ा हुआ नहीं हुआ जाता। ऐसे गौ माताओं को यहाँ पर शिकंजे पर खड़ा किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं ये शिकंजा इसके अंदर गाय को खड़ा कर दिया जाता है जिससे धीरे धीरे उसका इलाज किया जाता है। डेली उसको प्रैक्टिस दी जाती है खड़ा होने की, जहां से धीरे धीरे गौ माता की खड़े होने की प्रैक्टिस होती है और वो एक दिन ठीक हो जाती है। और दोस्तों इस गौशाला में देखिए छोटा सा एक उद्यान भी बनाया गया है जहां पर देखिए
बहुत ही बादाम का पेड़ नहीं देखा हो तो आप ये बादाम का पेड़ देख सकते हैं। और देखिए इस पर मंजरी आने लगी है और धीरे धीरे इस पर जो आप बाजार में बादाम खाते हैं ये बादाम इस पर आने वाली है। जूम करके इस पेड़ को दिखाएं। बिल्कुल नहीं देखा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये आप पेड़ दिखाई दे रहा है, ये किस काम में आता है। सदस्य भी हमारे साथ इस ब्लॉग में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए उन यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, ये गौशाला कैसे शुरू हुई, ये जो गौ सेवा दल के सदस्य हैं किस प्रकार गायों की सेवा करते हैं, इनके मन में कैसे विचार आया कि हम गायों की सेवा करें। तो कई हमारे मन में प्रश्न है, वो प्रश्न यहाँ के जो गौ सेवा दल के सदस्य हैं वो हमें बताएंगे। बिल्कुल बहुत सारी जो गायें हैं ये आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। बिल्कुल ये आप गौ माता देख सकते हैं, पेड़ से विकलांग है। और अब आप बताइए इस गौशाला में ऐसे जो गायें हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टरी इलाज हो या इनके चारे की व्यवस्था हो। तो देखिए यहाँ पर कई प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं भी गौ सेवा दल द्वारा पूरी की जाती है। और देखिए आपने टायर तो देखा होगा, प्रत्येक जिनके भी वाहन 4 व्हीलर उनके होता है, लेकिन देखिए टायर से एक अच्छा उपकरण बनाया गया है और इसमें गायों को चारा रखने के लिए इसको बनाया गया है। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और आपको यहाँ पर इनके पानी की देखिए चारे के लिए और गोल गोल टंकियां रखी हुई है। इधर आप देख सकते हैं प्रत्येक गाय के पास ये चारा रखने का संसाधन गौ सेवा दल द्वारा रखा गया है। और आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं इस गौशाला में सफाई की व्यवस्था भी बराबर चल रही है। और यहाँ पर देखिए ये सफाई में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं से बात करते हैं। यहाँ गौ माता की जो सफाई कर रहे हैं इस गौशाला में, तो सबसे पहले तो आप बताएं आपको कैसा लगता है। मुझे बहुत आनंद आता है। बिल्कुल। अब आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका नाम क्या है। मेरा नाम सुवालाल महावर है। और आप यहाँ कितने दिनों से ये गौ माता की सेवाएं कर रहे हैं। मुझे यहाँ 5 साल हो गए सेवा करते हुए। देखिए 5 साल से ये सुवालाल जी यहाँ पर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो आपको बहुत आनंद आता होगा। बहुत आनंद आता है मुझे तो यहाँ है जो। तो अपने आप को कैसा फील महसूस करते हैं इस गौ माता की सेवा? मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। और देखिए जैसी सेवा आप यहाँ कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा यही सेवा करता रहूँ, मेरा विचार ये। नहीं, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना चाहता हूँ आप भी आगे गौ माता की सेवा में लगे रहें और करते रहें। बिल्कुल। सुवालाल जी ने बताया है कि गौ सेवा करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता है, तो आप सबको भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और ये लगातार 5 साल से इस गौशाला में गौ माता की सेवा कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर देखिए गौशाला की टीम है, जो ये गौशाला है, इस गौशाला की आधारशिला से लेकर ये लोग किस तरह गौ माता की सेवा करते हैं और इन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह इन्हें गौ माता के जो खाने पीने का जो भी चारा पानी है ये व्यवस्थाएं किस तरह करते हैं और कौन लोग इनका सहयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल पहले तो हम यहाँ की टीम जो ये आप देख रहे हैं ना, ये सब गौ सेवा दल के सदस्य हैं। तो आप सबका
हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। बिल्कुल आप अपना नाम बताएं। सुरेंद्र कुमार सैनी। बिल्कुल ये सुरेंद्र कुमार जी हैं जो गौ सेवा दल से जुड़े हुए हैं। इधर आप अपना नाम बताएं हमारे दर्शकों को। आशादीप नागर। बिल्कुल आशादीप नागर जी हमारे साथ इस गौ सेवा दल से जुड़े हुए हैं। कितने सालों से आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं? मुझे अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम लोग काफ़ी संघर्ष किया है हम लोगों ने। जब लंपी वायरस वगैरह आ गया था तो हम लोगों ने काफ़ी सारे गायों को कहीं दूर दराज गाँव में जाके भी जो उनको औषधीय लड्डू होते हैं उनको खिलाया था। यहाँ पर भी हमने इनको अलग अलग थोड़ा सेग्रीगेट किया था, सैनिटाइज वगैरह सारा सब कुछ हम ध्यान रखते थे। और ये तो क्या है, ऊपर वाले की ही कृपा है कि ये गौ सेवा दल जो है इन गायों का। बहुत धन्यवाद। और से भी बात करना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। अविनाश सैनी। बिल्कुल सर, मैंने देखा है कि इस गौशाला में ज्यादातर जो गाय दिखाई दे रही है, मुझे एक्सीडेंटल गाय दिखाई दे रही है, तो आप इनका रेस्क्यू किस प्रकार करते हैं? हम इनका रेस्क्यू सबसे पहले तो इनको हम यहाँ लाते हैं, उसके बाद हम इनका उपचार करते हैं, उसके बाद हमारा इनका इलाज कंटिन्यू चलता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होती है और उसी के बाद हम इनको यहीं रखते हैं। बिल्कुल धन्यवाद। इसके बाद और अधिक बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं सबसे। जी, नाम रजत गौतम है। बिल्कुल रजत जी, हमारे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो रजत जी आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके मन में एक गौ माता की सेवा करने का विचार कैसे आया? गौ माता की सेवा करने का विचार तो सर जन्मजात ही, क्योंकि ये तो हम सभी लोगों के संस्कारों के अंदर है कि गाय हमारी माता है। तो जब गाय हमारी माता है तो माता की सेवा तो हम लोग अपने अपने सब घर परिवारों में भी करते हैं। तो ये गाय है, ये जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा जानवर, तो उसके लिए तो हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। और रही बात गौशाला की, चौथका बरवाड़ा गौ सेवा दल, वैसे कहा जाए तो ये गौ सेवा दल है। गौशाला गौ सेवा दल में दोनों में फर्क है। छोटू लाल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थोड़े बहुत नहीं, ये जितने भी गायों के केस हैं यहाँ पर, कि सारे गाय जो केस है ये सब एक्सीडेंटल केस हैं। गौशाला क्योंकि इतनी पर्याप्त जगह हमारे पास नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर जो बाहर आवारा गाय जो घूम रही है उनको अंदर नहीं ला सकते। हाँ, जो गाय परेशानी में है, जो एक्सीडेंटल हो चुकी है, उन गायों को हम यहाँ पर लेके आते हैं, उनका उपचार होता है, डॉक्टर समय समय पे आते हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर रजत जी ने बताया है कि जो भी गाय आती है, नॉर्मल गाय को हम नहीं लाते हैं। एक्सीडेंटल जो गाय होती है उनका हम यहाँ पर लाकर इलाज करते हैं। रजत जी से हम और जानना चाहेंगे कि सर आपने इनकी जो चारे पानी की व्यवस्था है आप कैसे करते हैं? जी, चारे पानी की व्यवस्था वैसे जो भामाशाह है वो शुरू से हमारे साथ बने हुए हैं। जो गौशाला के अंदर भामाशाह में सर्वोपरि नाम आता है सिहान राधे गोविंद जी माथुर का। वो हर वर्ष हमेशा, या आप जो पीछे देख रहे हो, ये जो 3 सेट का जो बना हुआ है रूम, ये भाई साहब राधे गोविंद जी की तरफ से दिया हुआ है। बिल्कुल, मैंने जब इस गौशाला में प्रवेश किया रजत जी, तो सामने सबसे पहले मुझे पानी की प्याऊ दिखाई दी। तो ये भी राधे गोविंद जी सर की तरफ से है। मैं आपने भी बता दिया है। और सबसे बड़ा योगदान जो हमारे चौथ का बरवाड़ा के ये राधे गोविंद जी सर जो अभी कनाडा में रहते हैं, उन्हीं का योगदान है। उन्हीं का योगदान। और उसके बाद किन का योगदान आता है? उनके बाद में श्री चौथ माता ट्रस्ट का योगदान आता है। जो आज छत आपको दिख रही है चद्दरों की है, उसके अलावा जो भी यहाँ पे जो माता जी के यहाँ पर बाजरा गेहूँ जो भी आता है, गौ माता के लिए दलिया बनाया जाता है। ये जब भी हम लोगों को डिमांड होती है ट्रस्ट के द्वारा, तो यहाँ पे तुरंत वो चीज़ उपलब्ध करा दी जाती है। कभी भी ट्रस्ट ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। और भी मार्केट से भी कई व्यापारी लोग हैं जिनकी मासिक किस्तें होती है, और कई जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनकी मासिक किस्तें होती है। चारे की व्यवस्था है, जो साल में एक बार जब चारा नया बनता है, जब नई पैदावार होती है चारे की, उस वक्त हम चारे का स्टॉक कर लेते हैं। ये सामने जो स्टॉक बना रखा है, यहाँ पर स्टॉक होता है। बाकी जो जितने भी केस है, अब तक कम से कम पिछले 5 साल में यहाँ पर 700 से 800 गायों का यहाँ पर गौ सेवा दल के और सदस्यों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। गौशाला में गायों के लिए हरा चारा आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए,
हम आपको दिखा देते हैं। भैया आप अपना नाम बताएं सबसे पहले तो। सेजलाल सिंह, आपका तो नाम आपने बता दिया, आप अपने पापा का भी। जमनालाल सिंह। बिल्कुल, जमना लाल जी चाय वालों का नाम तो आप सब जानते हैं, और ये उन्हीं के सुपुत्र हैं जो बराबर 4 से 5 साल से इन गायों के लिए हरा चारा लाते हैं। बिल्कुल, और गौ सेवा दल के सदस्य हैं हमारे सामने। सर आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। रिंकू शर्मा। बिल्कुल रिंकू जी शर्मा, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। आप गौ माता की जो ये गौशाला में सेवा है कितने सालों से कर रहे हैं? यही 7-8 साल हो गए। बिल्कुल 7-8 सालों से रिंकू जी इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो गायों के लिए चारा लाते हैं तो आप इनका स्टॉक कहाँ पर करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो गायों का चारा होता है ये स्टॉक यहाँ पर, जैसा अभी अभी रजत जी ने हमें बताया था कि राधे गोविंद जी सर द्वारा इस टीन शेड का जो ये चारा संग्रहण का है ये उन्हीं के द्वारा बनाया था। तो गौ सेवा दल द्वारा इस बड़े से हॉल में जो 3 सेट का बना हुआ है यहाँ पर ये चारा। अब हम इस गौशाला के ऐसे सदस्य से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कम से कम 7 से 8 सालों से इसी गौशाला में लगा दिया है, और उन्होंने इस गौशाला की स्थापना में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चाहे इसकी स्थापना की हो या चारे की व्यवस्था की हो या गायों के रेस्क्यू की बात हो, तो उन्हीं से ही जानेंगे कि अपने जीवन में क्या क्या किया है, कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे नाम तो मैं भी जानता हूँ लेकिन उन्हीं से जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे नाम मैं ही बता देता हूँ जिन्होंने गायों की सेवा के लिए अपना सब कुछ घर बार छोड़कर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये है अमित जी। बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं सबसे पहले। इस ब्लॉग में स्वागत है। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस चौथ का बरवाड़ा में एक ही गौशाला है, और इस गौशाला की स्थापना कब की गई? गौशाला की स्थापना 7 साल पहले की गई। आज से 7 साल पहले इस गौशाला की स्थापना की गई। तो आज मैं ये जो सुविधाएं देख रहा हूँ ये आज से 7 साल पहले थी या नहीं? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आपको 4 दीवारी थी। 4 दीवारी थी। तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना इस गौशाला की स्थापना करने में लगा? काफ़ी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा हमें। यहाँ पर टिन सेट लगवाए गए, बोरिंग लगवाई गई। तो अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो गौशाला की सारी व्यवस्थाएं हैं ये कैसे कर पाते हैं? ये एक तो हमने मासिक सदस्य बनाए हुए हैं। अच्छा, जो मंथली इनकम गौशाला में आ जाती है गोदान। अच्छा। इसके अलावा जैसे गौशाला में गोबर के कंडे होते हैं वो बिक जाते हैं, वो बारिश के सीजन में बंद रहते हैं, बाकी और महीने चलते रहते हैं। इसके अलावा राधे गोविंद जी माथुर है, वो हमारा खूब सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़कर गोदान करते हैं। वहाँ पर इन्होंने ये टाइल वर्क और ये चाराघर का वर्क और वाटर कूलर की प्याऊ, बाकी काफ़ी निर्माण कार्य है और खूब गोदान करते हैं वो हर साल। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, शायद मेरी एज से भी कम एज आपकी है, तो आपके मन में ये गाय माता की सेवा करने का विचार कैसे जागृत हुआ? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निःशुल्क गायों की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग दिखावा करते हैं, और इसी चौथ का बरवाड़ा में गौ सेवा के नाम से पहले दिखावा हो चुका है, लेकिन अमित जी ने अपने दम पर इस गौशाला को बराबर उस लंपी रोग के वहाँ जो गायों का विनाश हो रहा था उसमें भी जीवित रखा। तो आप हमें बताएं, आपके मन में ये गौ सेवा का विचार कैसे आया? ये हमने क्या है, 7 साल पहले हम पेट्रोल पंप पे जा रहे थे तो बस स्टैंड पे हमने एक बछड़ा देखा था बीमार, जिसके कीड़े पड़े हुए थे। तब से उसको हम अस्पताल लेकर गए शुरू में।
फिर उसके बाद हमने वहाँ इलाज करवा के और उसको डायरेक्ट यहाँ ला के शिफ्ट किया। तब से फिर हमने गौशाला की शुरुआत कर दी। बिल्कुल अमित जी, अब हम चलते चलते आपसे बात करते हैं। भी दर्शक हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से इस गौशाला को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, सभी से गौ सेवा करो और पुण्य कमाओ और सुखी जीवन पाओ। और आप जो भी आपकी टीम से जुड़े हुए हैं उन सब सदस्य जुड़े हुए हैं, कम से कम 100 से 200 के बीच में सदस्य जुड़े हुए हैं। सारे गौ सेवक बहुत अच्छे हैं, बढ़ चढ़ कर सारे गौ सेवा करते हैं, दिनों रातों 24 घंटे लगे रहते हैं। बिल्कुल अमित जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए चौथ का बरवाड़ा मार्केट में कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसका रेस्क्यू किस प्रकार करते हैं? हमारे पास पहले सूचना आती है, फिर हम सारे लड़कों को इकट्ठा करते हैं गौ सेवकों को जी। फिर उसके बाद हम गाड़ी की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास गाड़ी इनके पास सबसे बड़ी कमी तो है कि गायों को रेस्क्यू करने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप किस तरह रेस्क्यू करते हैं उनका? फिर हम किराए की गाड़ी करते हैं, उसके बाद हम रेस्क्यू करने जाते हैं। फिर अगर वो यहाँ जैसे बरवाड़ा में क्या है, एक तो पशु चिकित्सालय में डॉक्टर्स टीम अच्छी नहीं है, अच्छा, तो वो सिजेरियन केस को तो कर ही नहीं पाते हैं यहाँ पर। जी जी। जरा सा भी कोई टाँके वाला केस होता है तो उसको ठीक नहीं कर पाते, तो उसको क्या है माधोपुर भिजवाना पड़ता है। फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है माधोपुर भिजवाने के लिए। उसमें क्या है, हमारे किराया भी ज़्यादा लगता है और हमारे इतना गोदान भी नहीं आता है गौशाला में, कम ही आता है। अमित जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई सामान्य एक्सीडेंटल गाय दिखाई दे रही है, तो मान लीजिए जो सामान्य इसकी प्राथमिक सुविधा है तो आप खुद ही कर लेते हैं या यहीं भी डॉक्टर बुलाते हैं? यहाँ जितना मेरे से हो सकता है उतना तो मैं कर लेता हूँ जी। बाकी फिर मेरे से नहीं संभलता तो फिर मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूँ। और फिर यहाँ अगर इलाज नहीं हो पाता है तो फिर माधोपुर भिजवाते हैं या फिर निवाई भिजवाते हैं। बिल्कुल। अब अमित जी, हम लास्ट में आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि आपने ये इतनी बड़ी गौ सेवा दल, एक तरीके से बरवाड़ा के इतिहास में तो देखा जाए तो एकमात्र ये एक आधार तैयार किया है, लेकिन आप और आपकी टीम इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ की जो सामान्य जनता है ये और अधिक सपोर्ट करे तो वास्तविकता में आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, बड़ी गौशाला खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर अमित जी, आप जो तोता बरवाड़ा के और आसपास की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में एक तो सबसे पहले तो किसानों के लिए संदेश देना चाहता हूँ मैं, जब गाय खेत में घुसे तो उसे कुल्हाड़ियों से, तारों से, इनसे मारे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात अमित जी ने बताई है कि ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल गायों के केस होते हैं, जो किसान भाई ये देखिए कई जगह झटका मशीन लगा देते हैं, कईयों के कुल्हाड़ी मार देते हैं, टांग तोड़ देते हैं। तो इससे देखिए गाय हमारी माता है, जैसा मानव होता है वैसे ही गाय होती है, जैसा मानव में जीव होता है उसी तरह गाय में भी जीव होता है। दुख मानव को भी होता है, दुख गाय को भी होता है। तो यहाँ पर गाय माता को बेवजह किसी तरह का मतलब उन पर प्रहार नहीं करे, आघात नहीं करें। और आसपास की जो भी जनता है, किसान हैं, उनसे एक बात जरूर करना चाहूँगा कि गाय को दूध पीने के बाद जो आवारा पशु की तरह नहीं छोड़े। तो अमित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, सभी को, दर्शकों को धन्यवाद। दोस्तों, जो गौ माता के लिए दलिया आदि जो पीसा जाता है, इस चक्की के माध्यम से गायों के लिए दलिया पिसवाने के लिए जाएंगे तो महंगा भी होगा। गौ सेवा दल के सदस्यों ने आपस में ही पैसे एकत्रित करके इस चक्की की व्यवस्था की है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो चौथ माता ट्रस्ट द्वारा
बाजरा, गेहूं, इसे गो सेवा दल को प्रदान किया जाता है गायों के लिए। जो गौ माता जब बीमार हो जाती है या एक्सीडेंटल जो गौ माता आती है तो उनके लिए दवाइयाँ हैं, ये गौ सेवा दल द्वारा ये व्यवस्थाएं की गई है। आप यहाँ ये जो गौ सेवा दल द्वारा ये जो गायों के लिए जो भी दवाइयाँ हैं ये सब इस तरह एक तरीके से गायों का एक हॉस्पिटल बनाया गया है। जो जैसी आवश्यकता होती है उसी आवश्यकताओं के अनुसार ये दवाइयाँ उपयोग में। देखिए हमारे साथ जो गौ सेवा दल की टीम है ये आपको दिखाई दे रही है। इनका परिचय एक बार फिर से करवाते हैं। बिल्कुल, आप अपना नाम बताएं। इरफान है, आप पंकज जी सैनी हैं जो गौ सेवा दल से जुड़े हुए हैं। इनका परिचय तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। यहाँ के आधार स्तंभ, जैसे हम पौधा लगाते हैं और उस पौधे को सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उसी तरह इस गौशाला को सींचने में ये अमित जी का बड़ा योगदान है। ये सुरेंद्र जी सैनी हैं, हमने आपको पहले बात करवाई है, और ये आशादीप जी हैं। और आप सभी दर्शकों को आशादीप जी कुछ और कहना चाहेंगे। बिल्कुल स्वागत है फिर से आशादीप जी आपका। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि गौ सेवा दल से जो आप लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, हम लोग भी उस उम्मीद पर खरा उतरना चाहते हैं, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी की वजह से वो अगर हम और हमारी टीम अगर वहाँ नहीं पहुँचती है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उस पशु को वो जिस स्थिति में होता है आप उसको गौ सेवा दल यहाँ पर पहुँचा दे। उसके बाद में हम उसका इलाज। बहुत ही अच्छी बात कहिए। कई बार क्या होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कार्य होता है, ये भी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कई बार यदि आपको भी कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंटल केस दिखे गौ माता से संबंधित, तो आप लोग भी उस गौ माता को रेस्क्यू करें। इस निस्वार्थ निःशुल्क कार्य है, और ये भी लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस गौ सेवा दल से जुड़े। गौ सेवा दल के सदस्य हैं। गौ माता की सेवा करना हमारा आप सबका प्रथम कर्तव्य है, तो आप लोग भी इस जिम्मेदारी और अधिक बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट इन्हें अपेक्षित है। तो हमारे इस ब्लॉग से के माध्यम से हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि इस गौ सेवा दल की जितने भी आप लोगों से सही आप सपोर्ट आप कर सके उतना करें। इधर देखिए, अपना नाम बताएं। बिल्कुल, विनोद जी भी तो हमने आपको अपना परिचय पहले ही करवा दिया है। बिल्कुल, और रजत जी से तो हमने शुरू में ही आपसे आपका परिचय करवाया। बिल्कुल रजत जी, और कुछ लोगों से या अपनी टीम के बारे में या इस गौशाला के बारे में कुछ कहना चाहिए? बस मेरा यही कहना है दर्शकों से, गांव वालों से, आसपास में जो ग्रामीण हमारा जो एरिया है सभी से, कि आप सभी लोग गौशाला से जुड़े। आप तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम मेहनत करेंगे तो हम बड़ी जगह को ढूंढने में सक्षम रहेंगे। और पॉलिटिकल जो लोग हैं उन लोगों से भी हम ये कहना चाहेंगे वो हमें सपोर्ट करें, हमें जगह दिलाने में मजबूत करें। और जो भी जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं इनके लिए कुछ प्रोसेस करनी होती है, फाइल्स वगैरह बनाना, वो सब हमें बताएं, हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। बस आप लोगों का कहना होगा, बाकी हम 24 घंटे आपके लिए तैयार हैं। आप हमें गाइड कीजिए, हम उस हर चीज़ के लिए आपके लिए तैयार हैं। बस मैं यही कहूँगा। बिल्कुल, रिंकू जी से तो हमने आपका परिचय पहले ही करवा दिया है। तो ये थी गौ सेवा दल की टीम जो लगातार गायों की सेवा के लिए प्रयासरत है। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? गौ माता का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और आप कमेंट सेक्शन में आपका क्या सहयोग है। बिल्कुल अंतिम रूप में गौ सेवा दल की ओर से
गाय माता पर एक स्लोगन, महादेव। जय गौ माता, जय गौ भवानी।